क्या आप सोच सकते हैं, दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचना, यूट्यूब का एल्गोरिदम। एक ऐसा इंसान जिसकी ऑडियंस दुनिया के बड़े बड़े देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों मशहूर देशों के हर एक नागरिक को मिला दें तो भी उस लड़के के चाहने वाले लोग उनसे ज़्यादा ही होंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कोई सुपर हीरो का किस्सा नहीं है, यह कहानी है उस इंसान की जिसे आज पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको सच में लगता है यह सब कुछ सिर्फ भव्य वीडियो बनाने और बेहिसाब पैसा लुटाने से हुआ है? बिल्कुल नहीं। इस अविश्वसनीय कामयाबी के पीछे छिपा है यूट्यूब एल्गोरिदम और ऑडियंस साइकोलॉजी का एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे आज तक कोई दूसरा क्रिएटर क्रैक नहीं कर पाया। एक ऐसा फार्मूला जिसके पागलपन के चक्कर में इस लड़के ने अपने खुद के शरीर को कई बार मौत के मुंह में धकेल दिया। लगातार 40 घंटे से एक जगह पर बैठकर अपनी दिमागी हालत को दांव पर लगा दिया और यहाँ तक कि अपनी सगी माँ से एक ऐसा भयानक झूठ बोला जिसने एक झटके में उसके पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। आज हम मिस्टर बीस्ट के उसी जादुई, डरावने और रहस्यमय ग्राफ की परतों को खोलने जा रहे हैं। साल 2012 के उस शून्य सब्सक्राइबर वाली अंधेरी कोठरी से लेकर साल 2026 के 500 मिलियन यानी पूरे 50 करोड़ सब्सक्राइबर के उस नामुमकिन ऐतिहासिक शिखर तक, जिमी डोनाल्डसन ने हर एक मोड़ पर जो खतरनाक और हैरान कर देने वाले फैसले लिए वे आपकी सोच के दायरे को हिलाकर रख देंगे। इस वीडियो के खत्म होते होते इंटरनेट और कामयाबी को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अपनी सीट कसकर पकड़ लीजिए क्योंकि यह सफ़र इंसानी जिद्दी की आखिरी सीमा है। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2012 में। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का एक छोटा सा शांत कमरा। 13 साल का एक दुबला पतला लड़का जिसके चेहरे पर कोई खास चमक नहीं थी और ना ही बैकग्राउंड में कोई अमीर परिवार का हाथ था। जिमी के माता पिता मिलिट्री में थे। उस दौरान उनका परिवार एक बेहद गंभीर आर्थिक तंगी यानी दिवालिया होने के कगार पर था। ऐसी परिस्थिति में जहां आम बच्चे अपने भविष्य और पढ़ाई को लेकर चिंतित होते हैं, जिमी के सिर पर एक अलग ही भूत सवार था, यूट्यूब का एल्गोरिदम। चैनल का नाम था मिस्टर बीस्ट 6000। शुरुआत में जिमी माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स के वीडियो डालते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआती 2 सालों में यानी पूरे 24 महीनों की दिन रात की घिसाई के बाद जिमी के कुल सब्सक्राइबर कितने थे? सिर्फ 1000। जरा सोचिए, 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के बाद भी व्यूज के नाम पर सिर्फ 10 व्यूज, 20 व्यूज थे, जिसमें से आधे व्यूज उसके खुद के होते थे। उस समय यूट्यूब पर पहली बार $100 कमाने के लिए कम से कम आपको 75,000 व्यूज की ज़रूरत होती थी, तो जिमी के लिए एक पहाड़ जैसा था। अगर ज़िंदगी को एक ग्राफ की तरह देखें तो जिमी उस वक्त बिल्कुल शून्य के लाइन पर खड़े थे, जहां ऊपर जाने की कोई ऊंची सीमाएं दिखाई ही नहीं दे रही थी। जिमी का ग्राफ बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ था, लेकिन यहीं पर जिमी ने एक ऐसी चीज़ की जो कोई आम क्रिएटर सोच भी नहीं सकता। उन्होंने देखा कि उनका खुद का कंटेंट काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने यूट्यूब के उस समय का सबसे बड़े क्रिएटर्स के वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू किया। वे स्कूल से आते ही सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ जाते और रात के 3-3 बजे तक सिर्फ एनालिसिस करते कि एक इंसान किसी वीडियो पर क्लिक क्यों करता है, थंबनेल का कौन सा रंग आंखों को खींचता है और टाइटल का पहला शब्द दिमाग में क्या हलचल पैदा करता है। तभी उन्होंने एक नई सीरीज शुरू की, वर्स्ट इंट्रो ऑन यूट्यूब। उन्होंने दूसरों की गलतियों को अपना हथियार बनाया और साल 2015 के अंत तक आते आते आखिरकार 15,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया। लेकिन असली चुनौती उसके घर के अंदर से आने वाली थी, जिसने जिमी को अपने जीवन का सबसे बड़ा जुआ खेलने पर मजबूर कर दिया। साल 2016 आते आते जिमी की मां ने साफ कह दिया, या तो वे कॉलेज जाए या एक सुरक्षित नौकरी ढूंढे या फिर तुरंत उनका घर छोड़ दे। जिमी ने उनका मां के दबाव में आकर कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनका दिल अभी भी उस एल्गोरिदम के त्रिकोण में फंसा हुआ था और
यहीं पर जिमी ने अपने जीवन के सबसे पहला और बड़ा झूठा बोला। वे रोज सुबह तैयार होकर घर से निकलते, माँ को लगता कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, लेकिन जिमी अपनी कार में बैठकर पास के एक पार्क में चले जाते। वे दिन भर अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर लैपटॉप रखकर वीडियो एडिट करते और एल्गोरिदम की थ्योरी लिखते थे। जब 2 हफ्तों के बाद माँ को इस झूठ का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर जिमी को घर से बाहर निकाल दिया। अब जिमी के पास ना घर था, ना पैसे थे और ना ही कोई सहारा। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उनकी जिद के। महीना था जनवरी, साल था 2017। जिमी ने अपने किराए के कमरे में कैमरा ऑन किया और एक ऐसा चैलेंज लेने का फैसला किया जिसे इंटरनेट की दुनिया ने आत्मघाती पागल कहा था। उन्होंने तय किया कि वे बिना रुके, बिना सोचे लगातार 1 से लेकर 1 लाख तक गिनती गिनेंगे। लगातार 40 से 45 घंटे के एक ही जगह पर बैठना, बिना सोचे सिर्फ नंबर बोलना इंसानी दिमाग के नर्वस सिस्टम को हिला देने के लिए काफ़ी था। वीडियो के 30वें घंटे तक आते आते जिमी की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। उनकी पीठ का दर्द असहनीय हो चुका था और दिमाग सुन्न हो रहा था। लेकिन जिमी ने हार नहीं मानी। जब यह वीडियो यूट्यूब पर आया तो इसने इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड को हिलाकर रख दिया। लोगों ने एक इंसान की ऐसी दीवानी जिद पहले कभी नहीं देखी थी। वीडियो तुरंत वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी साल 2017 के मध्य यानी मई के महीने तक जिमी के चैनल पर लगभग 7 से 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे। उनका ग्राफ ऊपर तो उठ रहा था, लेकिन 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर का वह ऐतिहासिक पहला मील का पत्थर छूने के लिए उन्होंने नवंबर 2017 तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। 1 मिलियन यानी सब्सक्राइबर होने के लिए बाद में जिमी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। वे जो भी कमाते वे तुरंत अगले वीडियो में लगा देते। तभी उसके जीवन में एक स्पॉन्सर आया जिसने उन्हें $10,000 यानी लगभग 8 लाख रुपए दिए। एक 19 साल के लड़के के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी जिससे वे अपना घर बसा सकते थे। लेकिन जिमी ने उन पैसों के साथ जो किया उसे यूट्यूब के पूरे बिजनेस मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। जिमी ने उस $10,000 को लेकर सीधे सड़क पर निकल गए और उन्होंने एक बेघर इंसान को वो सारे पैसे दान कर दिए। उन्होंने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया। यह वीडियो इंटरनेट के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। त्रिकोणमिति में इसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, जहां कोई भी ग्राफ अचानक सीधे आसमान की तरफ लंबवत पर उठता है। जिमी को यूट्यूब का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ आ चुका था। अगर आपको खुद को बड़ा बनाना है तो आपको दूसरों के चेहरे पर खुशी लानी होगी। उन्होंने पैसे बांटने, क्रेजी चैलेंज करने और लोगों की ज़िंदगी बदलने की एक नई विधा को जन्म दिया। उन्होंने प्लास्टिक के चाकू से पूरी टेबल काटना या पूरी दुकान की सारी चीज़ें खरीदकर ज़रूरतमंद लोगों को बांटना जैसे हैरान करने वाले वीडियो बनाए। साल 2018 से 2021 के बीच मिस्टर बीस्ट का ग्राफ इतनी तेज़ी से ऊपर गया कि 3 फरवरी 2021 को उन्होंने 50 मिलियन यानी 5 करोड़ सब्सक्राइबर का जादुई आंकड़ा छू लिया। अब जिमी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं थे, वे एक ग्लोबल लीडर बन चुके थे। उन्होंने टीम ट्री, टीम सी जैसी महामुहिम शुरू की, जहां दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां ने करोड़ों डॉलर डोनेट किए। 50 मिलियन का आंकड़ा छूते को लगा कि अब मिस्टर बीस्ट अपने सफर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। अब इससे ऊपर जाना नामुमकिन है, लेकिन जिमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे इस ग्राफ को और ऊंचाई पर देखना चाहते थे, जहां तक सोचने की हिम्मत आज तक बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज भी नहीं कर पाए थे। साल 2022 से 2025 का दौर हुआ था जब मिस्टर बीस्ट ने खुद को एक यूट्यूब से बदलकर ग्लोबल मीडिया एम्पायर में तब्दील कर दिया। अब उसके वीडियो पर सिर्फ एक भाषा में नहीं, बल्कि दुनिया के दर्जनों भाषा में डब होकर पूरी दुनिया के कानों कानों में जाने लगे। उन्होंने रियल लाइफ स्क्वाड गेम वीडियो बनाए जिसमें व्यूज के सारे वैश्विक रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने 50 यूट्यूबर्स को स्ट्रीमर्स को एक साथ बुलाकर $1 मिलियन के ऐतिहासिक कलेक्शन वीडियो बनाए। उनका हर एक वीडियो अब एक पूरी फिल्म के बजट के बराबर था। इसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते थे। जून 2026 में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़े म्यूजिक लेवल टी सीरीज को पछाड़कर यूट्यूब का नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली। और फिर आया 1 जून 2025 का वो ऐतिहासिक दिन
जब मिस्टर बीस्ट दुनिया के पहले ऐसे इकलौते इंडिविजुअल क्रिएटर बन गए जिन्होंने 400 मिलियन यानी पूरे 40 करोड़ सब्सक्राइबर को आंकड़ा पार कर लिया। खुद यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने उसे एक बेहद खास और अनोखा ब्लू क्रिस्टल प्ले बटन सौंपते हुए कहा कि मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब के इतिहास को ही बदल दिया है। 40 मिलियन का ये आंकड़ा अमेरिका की पूरी जनसंख्या से भी बड़ा था, लेकिन जिमी अभी भी रुकने वाला नहीं था। उनका असली और अंतिम लक्ष्य अभी अधूरा था। 500 मिलियन का वो जादुई आंकड़ा जो इंसानी इतिहास की कभी किसी के सपने ने भी नहीं सोचा था। और आखिरकार वो तारीख आई जिसने डिजिटल दुनिया के सारे समीकरण को ही पूरा बदल कर रख दिया। 12 जून 2026 मिस्टर बीस्ट अपने चैनल पर लाइव थे। दुनिया भर के लाखों लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे और लाइव सब्सक्राइबर काउंट को देख रहे थे। संख्या जैसे ही 50 करोड़ पर पहुंची, इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। 12 जून 2026 को मिस्टर बीस्ट आधिकारिक रूप से 500 मिलियन यानी पूरे 50 करोड़ का आंकड़ा छूने वाले ब्रह्मांड का पहले क्रिएटर बन गए। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने खुद अगर उन्हें दुनिया का पहला 500 मिलियन स्पेशल रेड डायमंड प्ले बटन दिया, यह एक ऐसी ऊंचाई है जिसे त्रिकोणमिति के टेजेंट इन्फिनिटी भी नहीं नाप सकता। जरा गहराई से सोचिए, दुनिया का कुल इंटरनेट आबादी का लगभग छठा हिस्सा यानी हर 6 में से एक इंसान आज इस अकेले लड़के का सब्सक्राइबर बन चुका है। 13 साल का वो लड़का जो कभी टूटे हुए कैमरे और बिना माइक के अपने कमरे में बड़बड़ाता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कंटेंट किंग बन चुका था। लेकिन सबसे हैरान और खूबसूरत बात यह थी कि इतने विशाल कायम साम्राज्य, अरबों के नेटवर्क और 500 मिलियन की इस अंधी कामयाबी के बाद भी जिमी डोनाल्डसन के जमीन से जुड़ाव अभी भी 0 डिग्री पर था। उन्होंने आज भी अपनी इस कामयाबी का एक भी पैसा खुद के ऐशो आराम या महंगी गाड़ियों पर खर्च नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा पैसा अपनी अगली वीडियो को और भव्य बनाने में री इन्वेस्ट कर दिया। तो यह थी कहानी उस 0 डिग्री से शुरू हुए सफ़र की जिसने आज पूरी दुनिया के सामने कामयाबी की एक नई और आत्मविश्वासी परिभाषा लिख दी है। मिस्टर बीस्ट का यह सफ़र हमें सिखाता है कि लाइफ में आपके पास चाहे कितने भी काम साधन क्यों ना हो, अगर आपके पास सही एंगल, सही नज़रिया और कभी ना खत्म होने वाली कंसिस्टेंसी है, तो आप दुनिया के किसी भी नामुमकिन ग्राफ को छोटा कर सकते हैं। एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ जुनून आज 500 मिलियन के साम्राज्य में बदल चुका है, लेकिन इस महासाम्राज्य का नींव आज भी उसी लड़के की जिद पर टिकी है जिसने कभी हार मानने से साफ मना कर दिया था। तो आपकी ज़िंदगी का बेस्ट लाइफ एंगल क्या है? क्या आप अभी अपने 0 डिग्री से उठकर इस आसमान को छूने के लिए तैयार हैं? कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तब तक के लिए जय हिंद।